टंटिया भील की पुण्यतिथि पर सीएम मोहन यादव ने उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी। सीएम मोहन यादव ने उन्हें याद करते हुए टंटिया मामा के कार्यों की सराहना की। सीएम ने कहा कि आदिवासी अंचल से आने वाले टंटिया एक महत्वपूर्ण हस्ती रहे हैं, जिनके नाम से अंग्रेजों की रूह कांप जाती थी। सीएम ने आगे कहा कि बीजेपी की सरकार ने उनके नाम पर निमाड़ के खरगोन में एक विश्वविद्यालय बनाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों से ही देश की सीमाएं सुरक्षित होती है। देशवासियों का गर्व से सीना चौड़ा भी हो जाता है। बता दें, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदानी महारथी टंटिया भील की कर्मभूमि मध्य प्रदेश के मध्य प्रांत और मुंबई प्रेसिडेंसी के क्षेत्र थे। यहाँ उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद किया था। गौरतलब है कि ब्रिटिश सरकार टंटिया मामा से कांपती थी। महारथी टंटिया का जन्म पूर्वी निमाड़ यानी कि खंडवा के पंधाना तहसील के बड़दा गांव में हुआ। टंटिया भील 1840 में जन्मे थे। वनवासी संगठनों का मानना है कि 26 जनवरी को उनका जन्म हुआ था। महारथी के पिता का नाम श्रीयुत भाऊ सिंह था और उनकी पत्नी का नाम कागजबाई था। टंटिया शब्द का अर्थ विभिन्न इतिहासकारों ने, लेकिन वास्तव में टंटिया का शाब्दिक अर्थ संघर्ष माना गया है और इसी नाम को आगे जाकर महारथी ने साबित भी किया था। टंटिया भील की पुण्यतिथि पर सीएम मोहन यादव ने उन्हें याद किया और साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान बीजेपी द्वारा आदिवासी लोगों के लिए किए गए कार्यों की जानकारी भी दी। खंडवा जिले के पंधाना तहसील में जन्मे 1840 में टंटिया मामा के आज पुण्यतिथि के अवसर पर मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं तो क्या, पूरा देश ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को सदैव याद करता रहेगा जिनने अंग्रेजों के खिलाफ अपना सर्वस्व अर्पित किया। आदिवासी अंचल से टंटिया मामा इसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ती रहे हैं, जिनके जीते जी जिनके नाम से अंग्रेज की रूह कांप जाती थी। मैं इस बात के लिए भी रेखांकित करना चाहूंगा, हमारी सरकार बनने के बाद हमने उनके नाम पर निमाड़ में खरगोन के अंदर एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की है। ऐसे आदर्श से ही हमारे भविष्य की दृष्टि से हमारे अपने देश की सीमाएं सुरक्षित होती है। देशवासी गर्व से जिनका सीना फूलता है और हमको आनंद आता है इस मामले में कि हमारे अपने आदिवासी जनजाति के व्यक्ति अत्यंत गरीबी अवस्था से निकलकर भी अंग्रेज जैसी सशक्त शक्ति के खिलाफ न केवल लड़े, बल्कि 1840 से लेकर 1874 तक, जब गिरफ्तारी होने तक, उन्होंने लगातार अंग्रेजों के खजाने को लूट करके अपने देशभक्त नागरिकों को पास बांटा, क्योंकि उनकी मान्यता थी ये हमारे भारतीयों का पैसा भारत के पास ही रहना चाहिए। ऐसे एक ने कई अवसर को उन्होंने सामने आमने के युद्ध में भी अंग्रेजों को परास्त किया है। ऐसे महापुरुष को स्मरण करते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से भी हमने उनको स्थान दिया है, ताकि भविष्य में पीढ़ियां उनको पढ़े, हमारे विद्यार्थियों से उनका परिचय आए और देशभक्ति की मालिका में सूर्य की भांति नक्षत्र की तरह चमकने वाले टंटिया मामा को विनम्र प्रणाम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।